जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.3 हो जाएगा। 2.3 का हम लोग तीसरा नंबर देखने वाले। ये दिया गया बहुपद है जिसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ है, ये दो शून्यक दिया हुआ है, इससे हम लोगों को दो शून्यक और ज्ञात करना है इस बहुपद का। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है बहुपद पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। बहुपद है 3x⁴ प्लस 6 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इतना दिया हुआ है। ये बहुपद है और दो शून्यक इसका दिया हुआ है। एक शून्यक है 5/3 अंडर रूट में और दूसरा शून्यक है माइनस में अंडर रूट में 5/3। तो ये जो दो शून्यक है, सबसे पहले क्या करना है, इसको x के बराबर कर लेना है, ठीक है, और इसको भी x के बराबर कर लेना है। दोनों को x के बराबर कर लेना है। अब क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है, यानी ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 5/3 और इसको ऐसे करके घेर देना है। ये भी वैसा ही हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के ये साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ऐसे करके हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को जो है एगो सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, जब a + b और a - b ऐसा स्थिति रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये होता है। तो यहाँ पे a - b है और a + b है, यानी ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। और ये फॉर्मूला का क्या होता है कि ऐसा जब स्थिति रहता है तो a² - b² होता है। तो इसको भी ऐसा ही कर देना है, हो जाएगा x² और माइनस में ये हो जाएगा b²। अब ये x², ये स्क्वायर जो है अंडर रूट को खत्म कर देगा, यानी बचेगा 5/3। तो इतना बचा। अब क्या करना है, इतना से ये जो ऊपर में बहुपद दिया गया था, ये ऊपर में जो बहुपद है इसको भाग करना है। थ्री x⁴ था और इतना अब इसको भाग करना है। तो सबसे पहले ये पहला अंक को लेना है रफ में, पहला अंक जो भी है उसको लेना है रफ में। x⁴ है तो x⁴ और इधर x² है तो x² को नीचे लिखना है। 3x × x 4 मरते कर देना है क्योंकि x⁴ है और x² है तो x × x 2 मरते कर देना है। ये 2x खत्म, ये गुना होके हो जाएगा 3x²। ये 3x² जो आया है उसको यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है, ये x² और 3x² गुना होके हो जाएगा 3x⁴ और ये -5/3 है और इधर 3x² है तो ये गुना होगा। कैसे गुना होगा, इधर -5/3 है और इधर कितना है, इधर है 3x²। तो गुना करना है, तो गुना कर दिए, ये 3 खत्म हो जाएगा 5 और ये x² गुना होके -5x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है -5x²। जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस देना है, जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस देना है। ये दोनों कट जाएगा। ये x² है लेकिन ये x⁴ है तो ये दोनों सेम नहीं है, यानी ये दोनों जुटेगा घटेगा नहीं। ये x² है, ये भी x², यानी ये दोनों जुटेगा या फिर घटेगा। तो सबसे पहले ये जो x⁴ है उसको लिख देना है और ये वाला जो है x² जो है प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस घटता है। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा तो 3x² हो जाएगा और बाकी ये जो दिया हुआ है इसको लिख देना है। अब क्या करना है, फिर से ये पहला अंक को उठाना है, फिर से ये वाला पहला अंक को उठाना है, लिखना है और इधर वाला पहला अंक को उठाना है और लिखना है। ये 6 × x × x
3 मरते x गुना होगा और नीचे एक्स स्क्वायर है तो x गुने एक्स, 2x खत्म हो जाएगा और ये 6x गुना होके आ जाएगा। ये 6x जो आया उसको भागफल के जगह पे लिख देना है 6x को। अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर और 6x गुना होके 6x⁻³ हो जाएगा। इधर है -5/3, तो -5/3 को गुना करना है 6x से, तो 6x से इसको गुना करना है। ये 3 दूना 6 सबसे पहले कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस में, और ये जो x है तो x हो जाएगा, यानी -10x आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है -10x। जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस देना है, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस देना है। ये दोनों कट जाएगा। ये 10x है, ये भी 10x है, लेकिन ये माइनस में 10x है, ये प्लस में 10x है, तो ये दोनों खत्म। ये 3x² जो है उसको उतारना है और ये -5 जो है उसको लिखना है। अब क्या करना है, फिर से भाग करना है। ये पहला अंक को उठाना है और इधर पहला अंक को उठाना है। ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 को यहाँ पे लिखना है प्लस में। अब क्या करना है, x² और 3 गुना होके 3x² हो जाएगा और ये -5/3 है और इधर 3 है प्लस में, तो इसको गुना करना है। ये 3 से 3 खत्म, -5 बचेगा, तो यहाँ पे -5 लिख देना है। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ प्लस वहाँ पे माइनस, ये दोनों कट गया और शेषफल 0 आ गया। अब क्या करना है, ये जो आया है ये आया है भागफल। अब इसका क्या करना है, द्विघात, ये इसका मतलब गुणनखंड करना है। ये बहुपद का गुणनखंड करके हम लोगों को शून्य प्राप्त करना है। अब जो भागफल आया था उसको लिखना है। x² इतना आया था, 6x और +3 आया था, इतना आया था। सबसे पहले क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब में जो कॉमन मिल रहा है उसको निकालना है। ये देखो तीनों में जो है 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 को कॉमन सबसे पहले निकाल लेना है। प्लस ये 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 0 के बराबर कर देना है इसको। अब ये x² हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, ये 3 जो है कॉमन निकाले थे वो 0 की तरफ आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1 है और इधर भी कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 हो गया। अब 1 का गुणनखंड करेंगे, एक बार में लगेगा। ये दोनों को जोड़ के या घटा के ये वाला बीच वाला संख्या आ जा रहा है, अगर जोड़ेंगे 1 + 1 तो आ जा रहा है 2, यानी यहाँ पे x² और प्लस ये x 2x जो है यहाँ पे हो जाएगा x + x और प्लस 1 था तो 1 लिखेंगे बराबर 0। अब क्या करना है, ये x² है तो इसको लिख सकते हैं x गुने x प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस के ये साइड x है, प्लस के ये साइड x है, यानी x कॉमन निकलेगा, x को कॉमन निकाल देना है। ये x बचा अंदर में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना है। ये x कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना है। ये दोनों में देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन निकाल रहे हैं और जो जैसे हैं वैसे ही लिख देना है, बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों के बदले एक ठो लिख देना है x + 1 और ये बाहर में जो है x + 1 इसको लिख देना है। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर अलग अलग कर देना है और इसको भी 0 के बराबर अलग अलग कर देना है। ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आपके आंसर में एगो प्लस में एगो माइनस में होगा तो लेकिन दोनों ये माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा। आप चाहो तो शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है